हाय फ्रेंड्स, पार्ट 1 वीडियो में हमने आप लोगों को क्रोराइड तक बता दिया था। क्रोराइड को हम रक्तपटल भी कहते हैं और उसमें ही बताया था कि आपको अगला वीडियो में रेटिना से शुरू करूँगा। तो चलिए शुरू से करते हैं रेटिना से। देखिए फ्रेंड्स, मैं छोटा मोटा आँख का फिगर बना दिया हूँ, ठीक है। इसी से हम समझ सकते हैं और समझ भी जाएंगे, मेरा गारंटी वादा है, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ आएगा। और इस वीडियो में आप लोग को बताऊँ वहाँ पर लेकर चला जाऊँगा निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, मोतियाबिंद और जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता, ये सब जितने सारे दोस्त हैं ये सब सारे हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आप इस वीडियो तक बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, रेटिना जो होते हैं ना वो अर्ध पारगम कहने का मतलब है ना, वो अस्थनायु रेशे और रक्त कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? रक्त कोशिकाएं और अस्थनायु रेशे से बने होते हैं। वो क्रोराइड के नीचे होते हैं, क्रोराइड के नीचे होते हैं। देखिए क्रोराइड तो ऊपरी हिस्सा था और क्रोराइड को जो अंदर का जो निचला जो भाग आता है उसको हम कहते हैं रेटिना कहते हैं। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल याद रखेगा। अब देखिए दृष्टि पटल कहते हैं तो एक बात और समझ जाएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? तो मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो रेटिना में प्रतिबिंब बनता है, तो लेकिन आखिर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव रेटिना में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो सीधा नहीं बन करके उल्टा बनता है। क्या उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इतना जान लीजिए, जितना भी रियल इमेज बनता है वो सब के सब क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। तो ये भी उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं। तो हम लोग सीधा कैसे देखते हैं? सीधा हम लोग को देखने की क्षमता है, आदत बन गई है, ठीक है। मेरा मस्तिष्क देखता है सीधा, सीधा देखते, सोचते, समझते, इसलिए हम सीधा छवि देख पाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा फ्रेंड्स आगे। तो रेटिना के बारे में और कुछ जानकारी आपको मैं बताता हूँ। रेटिना जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक। कहने का मतलब उसके द्वारा लाइट आर पार हो सकती है। और देखिए रेटिना में दो कोशिकाएं पाई जाती है। उससे कोशिका को कहते हैं कोन अर्थात शंकु, और दूसरे कोशिका को बोलते हैं दंड अर्थात रॉड्स, RODS रॉड्स कहते हैं, ठीक है। दंत कोशिका और शंकु कोशिका पाए जाते हैं। तो शंकु कोशिका जो होते हैं फ्रेंड्स, धूप में जैसा ही देखिए, शंकु कोशिका आदत यह है कि अगर उस पर धूप पड़ता है तो क्रियाशील हो जाता है। कहने को छटपटाने क्या करता है? शुरू कर देता है। जैसा उस पर लाइट नहीं पड़ता है तो नींद आ जाता है। इसी तरह से देखिए, इस तरह से हो जाए। लेकिन दंड कोशिका क्या होता है? दंड कोशिका मध्य प्रकाश में भी, कहने का मतलब है कि जब उसको लाइट भी नहीं पड़ती है ना, तब क्या होता है कि थोड़ा मन काम करना शुरू कर देता है, थोड़ा मन करते रहता है। लेकिन लाइट्स में वो काम नहीं करता है। कौन? दंत कोशिका। इस वजह से उल्टा होता है। आप फिर से समझिए, शंकु कोशिका क्या करता है? जब उस पर लाइट पड़ती है तो छटपटाना क्या करता है? शुरू करता है, अर्थात वो क्रियाशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। और शंकु कोशिका कहाँ पाया जाता है? रेटिना पे, ठीक है। और क्या एक दंड कोशिका होते हैं, और दंड कोशिका क्या होता है कि अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं लाइट्स में, ठीक है ना। अंधेरा होता है, जब उसको लाइट्स नहीं पड़ती है तो थोड़ा मन क्या क्रियाशील रहता है। अब इसको समझते हैं आसानी से। देखिए ये रेटिना है, रेटिना में दंड कोशिका और शंकु कोशिका है फ्रेंड्स। अब जैसे ही लाइट कॉर्निया से होते हुए लेंस होते हुए इस यहाँ से, इसमें तो बता दिए थे क्या क्या एक्वियस ह्यूमस, विट्रस ह्यूमस रहता है। एक यहाँ से आता है एक्वियस ह्यूमस, यहाँ से विट्रस ह्यूमस रहता है। और देखिए इस ट्रांसपेरेंट रहता है। क्या रहता है? इसे लिक्विड अवस्था में रहता है लेकिन ट्रांसपेरेंट रहता है, इसमें लाइट पार आ जाती है और बात ही यहाँ पर प्रतिबिंब बनती है। ये तो उत्तल लेंस है फ्रेंड्स। अब तो उत्तल लेंस आ जाती है तो यहाँ पर जाके बन जाता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। और यहाँ रहता है, जैसे ही यहाँ से प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और यहाँ पर कौन से रहते हैं? क्या रहते हैं? और कौन से रहते हैं तो वहाँ क्या करता है? एक बिजली पैदा होता है। बिजली करने का मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा होता है तो यहाँ तो प्रतिबिंब बन गया, लेकिन हम समझेंगे कैसे कहाँ पर प्रतिबिंब बना है, किसका? अच्छा, आपका फिगर किसी को देखते होंगे, या तो कोई आपका दिखता होगा या आप किसी का फिगर देखते होंगे, तो आप कैसे पहचानते हैं कि वो भोला प्रसाद है, मोहन प्रसाद है ना? आपका दिमाग याद रखे हुए रहता है, लेकिन वहाँ तक ये तो फिर आप उसको दोबारा देखते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वही मोहन प्रसाद है? इसका मतलब है कि दिमाग याद रखे रहता है कि मोहन प्रसाद है, लेकिन फिर वहाँ तक पहुँचाने के लिए यहाँ जो प्रतिबिंब बना है रेटिना पर, ठीक है, तो शंकु कोश संवेदनशील हो जाते हैं। अब ये सब जो आपको देख रहे हैं आप रेटिना में, ये सब जो तार बिछा हुआ है, वायर
कहने का मतलब अगर मैं सीधा सी बात करूँ, ये वायर की नहीं है, ये नस है। क्या इसी को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। अब क्या होता है ना कि जहाँ पर जैसे ही संवेदनशील हो जाता है तब क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व, क्या ऑप्टिक, यहाँ देखिए एक बात और समझिएगा, रेटिना जो होता है ना पूरा पूरा नहीं होता है, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ पे रेटिना रहता है, ठीक है, पूरा नहीं रहता है। अब देखिए अब क्या होता है ना कि जो ऑप्टिक नर्व है, क्या है ऑप्टिक नर्व छेदते हुए रेटिना में चला आता है। कहाँ चलाता है, जुटा हुआ भाग है क्या रेटी, ऑप्टिक नर्व भी है, एक नस है, नस का नाम ना, और देखिए रेटिना थोड़ा चौला हो गया, चौला का मतलब छितरा गया है, क्या हो गया है ना, छितरा गया। कहने वाला मैं देखिएगा मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर 3 नस है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, छितरा गया है। जो छितरा गया है ना तो इसको क्या बोल रहे हैं, रेटिना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिक नर्व बोल रहे हैं। तब क्या है, यही से तार बिछा हुआ कहाँ मस्तिष्क में रहता है, तो ये ऑप्टिक नर्व है, लेकिन यहाँ से छितरा गया पूरा मेरे सब क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, ठीक है ना। यही रेटिना पट्टी में बनता है, तो क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व यहाँ पर सिग्नल पैदा होता है ना, तब क्या होता है, इसको फाड़ते हुए कहाँ चला जाता है, फाड़ते सुना है ना, सिग्नल मस्तिष्क में चला जाता है, तो वहाँ पर सीधा बनता है। देखिए इसलिए हम दिखाते हैं रेटिना के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, आप इससे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, शंकु जो था और एक रड्स था, अर्थात रड्स के मतलब समझ रहे हैं, दंड, जो दोनों कोशिकाएं थे रेटिना में। इस शंकु में 3 प्रकार के शंकु पाए जाते हैं, जैसे लाल, हरा, नीला रंग पाए जाते हैं ना। तो लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है, तो हमारे हम लोग रंग कैसे पहचान लेते हैं कि लाल है, काला है, ब्लू है, सब चीज़ें है ना। किससे पहचानने का मुख्य कारण रहता है कौन बनाता है, कौन सा कि शंकु बताता है कौन रंग है, ठीक है ना। हमारे रेटिना माने कि शंकु जो रहता है ना, बहुत सारे तरह के शंकु रहते हैं जो कलर्स को पहचानने का काम करता है, ठीक है ना। उसको फलना शंकु, फलना रंग, फलना शंकु, फलना रंग पहचानने का काम करेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा जिन व्यक्तियों में अगर मान लेते हैं कि वो लाल रंग का शंकु नहीं है, तो उसको लाल रंग दिखाई नहीं देगा, बाकी सब रंग उनको दिखाई देगा। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं, वर्णधाता कहते हैं। देखिएगा वर्णधाता कहते हैं, अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो रोग है ना, जेनेटिक्स रोग रहता है, कहने का मतलब है जन्मजनित रोग है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पिताजी में है तो आपके में थोड़ा थोड़ा मैंने दिखता होगा, ऐसा लक्षण है ना, या तो इस तरह से बोल सकते हैं। जेनेटिक्स आप समझ चुके हैं, जन्मजनित रोग है, ठीक है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है वर्णधाता का। और ड्राइविंग लाइसेंस याद रखिएगा उन्हीं को दिया जाता है जिनको कलर ब्लाइंडनेस रोग नहीं रहता है, इसलिए दिया जाता है। देखिए अगर लाल रंग जो है ना, ड्राइविंग चलाइएगा, गाड़ी चलाइएगा, रेड लाइट का सिग्नल रहेगा, और लाल रंग अब देखिएगा नहीं, लाल रंग है, उसमें पते नहीं चलेगा आपको, है ना। तो क्या करिएगा, उड़ेला पार कर दीजिएगा, वहाँ है तो ठोकिए नहीं जाएगा नहीं, इसीलिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस उन्हीं को दिया जाएगा जिनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा मोतियाबिंद, ठीक है। तो आपको इस बात से और भी पता चला होगा आपको कि हम रंग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। और देखिए कोई एक बात और मैं बताता हूँ कि अंधेरे में किसी वस्तु का हम रंग नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन हाँ हम अनुभव जरूर कर पाते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है। वो कैसे, इसलिए क्योंकि शंकु जो होता है ना, वो जब शंकु लाइट्स में क्या होता है, संवेदनशील रहता है, लेकिन जब लाइट्स नहीं रहता है, संवेदनशील नहीं रहता है। तो देखिए जब हम अंधेरा कमरा में जाते हैं ना, वहाँ लाइट्स नहीं रहता है, तो हमारी आंखों में लाइट्स नहीं आते, हमारी आंखों में लाइट्स नहीं आते, तो शंकु पे लाइट्स नहीं जाता है, तो शंकु वो काम नहीं करता, वो संवेदनशील नहीं रहता है। तभी क्या होता है, उसके बाद एक दंड काम करता है। कौन करता है, दंड। जो दूसरी कोशिका थी रड्स, है ना, दंड कोशिका बताए थे, वो काम करना थोड़ा थोड़ा क्या करता है, काम करना क्या करता है, शुरू करता है। ज़्यादा काम नहीं करता, हल्का हल्का काम करते रहता है। तब क्या होता है कि वो शंकु तो काम नहीं कर रहा होता है, अब लेकिन दंड काम हल्का हल्का काम कर रहा है ना, तो हम अनुभव कर पता नहीं, देख लेते हैं ना कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, लेकिन हम उसका रंग नहीं पहचान पाते हैं कि वो कैसा रंग है। क्यों, क्योंकि रंग पहचानने का काम कौन, शंकु करता है। वो क्या सोया हुआ है, इसलिए क्योंकि उसके पास लाइट नहीं गया है। अब समझिए, आपको आगे चलते हैं। देखिए मोतियाबिंद, मोतियाबिंद क्या होता है, उम्र बढ़ने के कारण क्या 50, 60, 70, 80 वर्ष ऐसे जब चलते रहते हैं, तो लेंस, आंखों की लेंस में क्या हो जाता है ना कि धुंधलापन आ जाता है, दुधिया हो जाता है, या तो प्लाइडिक तरह चलाता है ना, तो भी धुंधला कह सकते हैं, दुधिया मतलब समझ है ना। तो ऐसा चलाता है,
लेंस से प्रॉब्लम चले आते हैं, तो इस रोग को हम क्या करते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ऐसे इस रोग का सुधारना बड़ा आसान हो गया है, ठीक है ना। मोतियाबिंद सर्जरी, इसका सर्जरी किया जाता है तो ठीक हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है नेत्र की समझन क्षमता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पावर ऑफ एकोमेंडेशन ऑफ आई, ठीक है। अब नेत्र की समझन क्षमता क्या है, ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। वैसे सभी के लिए ज़रूरी है। देखिए मैं बताता हूँ क्या है। हमारे आँखों को दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी कम होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए नज़दीक की वस्तु फोकस दूरी में रट लगा रखा हूँ ना, अब आप समझ रहे हैं। देखिएगा फोकस दूरी क्या है कि ये लेंस है ना, अब यहाँ से किरणें आ रही है, अब यहाँ से किरणें आ रही है, 2 किरणें आ रही है। अब क्या जहाँ पर जा कर के ये दोनों मिल रही है ना, अब क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि किरणें को एक जगह क्या करती है, कलेक्ट करती है ना, एक जगह इंटरसेक्ट करते नहीं, काटती है, प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए यहाँ पर काट रही है, ये फोकस दूरी हो गया। क्या हो गया, फोकस दूरी, आप समझिए। और फोकस दूरी क्या होना चाहिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी अधिक होना चाहिए, और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी कम होना चाहिए। और जब दूर की वस्तु को हम देखते हैं तो साफ साफ मुझे दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है, मुझे समझ आप क्लियर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि सिलियरी मांस, आपको बताए थे पिछला वीडियो में इसमें कि सिलियरी मांसपेशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है ना। ये देखिए सिलियरी मांसपेशियाँ लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है ना। अब हमारे लेंस जो है ना वो लचकता थोड़ा सा रहता है, मैं इसे मिटा देता हूँ, देखिएगा। जब हम दूर की लेंस की गोलाई कम गया, लेंस की गोलाई कम गया, फोकस दूरी क्या हो गया, बढ़ गया है। अब फोकस दूरी बढ़ गया है तो दूर की वस्तु को हम साफ साफ देखेंगे ना। क्या इंपॉर्टेंट चीज की रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घटता बढ़ता नहीं है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कभी घटता बढ़ता नहीं है, फिक्स रहता है। क्या रहता है, और फिक्स रहता है। सब फोकस दूरी घटाता बढ़ाता काम सिलेरी मांसपेशियाँ, ठीक है ना। तो सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा लेंस की फोकस दूरी को घटाना बढ़ाना, यही विधि को, घटना को हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को समझ चुके हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नज़दीक जब जैसे वस्तु हम लाए तो फोकस दूरी कम होना चाहिए, और फोकस दूरी कमने के लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गोलाई क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेंस का गोलाई बढ़ना चाहिए ना। अच्छा गोलाई क्यों बढ़ना चाहिए, फोकस दूरी कम होना क्यों चाहिए, इसलिए होना चाहिए। अगर फोकस दूरी अधिक रहेगा ना, फोकस दूरी फ्रेंड्स अधिक रह गया तो रेटिना के पार प्रतिबिंब बनना चाहेगा, क्या कहेगा। लेकिन रेटिना के पार प्रतिबिंब बनेगा तो बताइए, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनने नहीं करेगा तो कैसे देखेगा, आप सच देख पाइएगा नहीं ना। इसलिए गोलाई ज़्यादा होना चाहिए। गोलाई ज़्यादा होने के लिए क्या करेगा, लेंस में को क्या करेगा, ये सिलियर मांसपेशियाँ ठेलेगा, क्या करेगा, तो ठेलेगा, इसको ठेलेगा, किसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा, सिलेरी मांसपेशियाँ में, ठीक है ना। तो इसलिए नज़दीक के वस्तु को जब देखते हुए आँख दर्द देने लगता है, क्योंकि सिलेरी मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न रहता है। अब देखिए आँखें फाड़ा के लिए देखिएगा। इस बात को समझ चुके हैं, फिर से समझिए। दूर की वस्तु को देख रहे हैं, फोकस दूरी अधिक होना चाहिए, रहता भी है, और उस वक्त सिलेरी मांसपेशियों से तनाव उत्पन्न नहीं रहता है। और जब नज़दीक की वस्तु देखते हैं तो फोकस दूरी कम रहना चाहिए, और उस वक्त सिलेरी मांसपेशियों से तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि फोकस दूरी को, लेंस को घटा देता है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, ये तो लेंस की समझने क्षमता था, इसी को क्या कहते हैं, लेंस की समझने क्षमता कहता है। फोकस दूरी को घटाना बढ़ाना सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। और समझिए आगे, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है भैया, आपको पता है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्यों, समझिए 25 सेंटीमीटर इनाप लिया गया है कि 25 सेंटीमीटर से एक ज़्यादा नज़दीक लाएंगे ना तो हमारी जो सिलियरी मांसपेशियाँ है वो सिकुड़ा बने रहेगा, उसमें तनाव उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि नज़दीक आ रहा है ना, तो नज़दीक आ रहा है तो फोकस दूरी कम होना चाहिए। तो लेंस को क्या करेगा, गोलाई क्या करेगा, बढ़ाएगा, और गोलाई बढ़ाएगा तो फोकस दूरी क्या होगा, कम रहेगा। फोकस दूरी कमाने के लिए सिलियरी मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होगा ना, ठेलेगा। समझ रहे बात को नहीं, तो इसलिए नेत्र की न्यूनतम दूरी बोल रहे हैं। क्या न्यूनतम दूरी समझ रहे हैं, कम से कम दूरी में 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए, तो साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। और नज़दीक लाएंगे तो आंखें दर्द नहीं देना, अब इतना नज़दीक ला करके आप किताबें पढ़िए तो आंखें ही दर्द देना शुरू कर देगा कुछ समय के बाद, क्योंकि सिलियरी मांसपेशियों से तनाव उत्पन्न रहता है ना, इसलिए।
तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और दूर की वस्तु क्या बहुत है, जितना भी आप दूर देखिए ना अनंत, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अधिकतम दूरी न्यूनतम है, स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? न्यूनतम। जितना ज्यादा दूर रहेगा उसको देखकर प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दृष्टि की दूर की वस्तु को देखने के लिए, ये तो मैं लिख दिया हूँ और अब मैं बोल भी दिया हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बस और कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए देखिए, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, दृष्टि दोष और इसका निवारण। अब बहुत नज़दीक आ गए हैं, इस चीज को पढ़ा करके और समाप्ति हो जाएगा। अब देखिए निकट दृष्टि और दृढ़ दृष्टि और जरा दृष्टि और अबिनुक्ता, ठीक है। मैं इसका अंग्रेजी भी लिख चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से हमारी आंखों में। ऐसे तो फर्स्ट नंबर देखिएगा निकट दृष्टि दोष, इसका दूसरा नाम है मायोपिया, ठीक है। और मायोपिया इसलिए है, और निकट दृष्टि दोष हिंदी में हो गया, मायोपिया अंग्रेजी में हो गया। ऐसे इसको शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं अंग्रेजी में। वैसे देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मुझे भी अजीब लगा था, आपको बताएंगे, आपको भी अजीब लगेगा। देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, इसके बारे में आपको डिफरेंशन अगर देना चाहो तो इस प्रकार होगा। वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे लोग कौन क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से समझिए, वह दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उससे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका मतलब है कि जो दोष आपको है वही वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगा, और जो दूर वाला है ना, जिसे निकट बोले हैं ना, आपको लग रहा होगा, अगर नहीं जानते होंगे तो निकट है ना, तो निकट वाला वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा यार, सिंपल बात है। लेकिन उल्टा है यार, आपको निकट वाला वस्तु साफ साफ दिखाई देगा लेकिन दूर वाला वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही कोई निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। क्या? फिर से समझिए, वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, वैसे दोष को हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका मतलब है कि दूर दृष्टि दोष है तो आपको दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। बाकी निकट दृष्टि वाला है तो साफ निकट वाला साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब दूर वाला साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। देखिए ऐसा क्यों, इसका नाम उल्टा पुल्टा ऐसा क्यों रख दिया गया है, हमको समझ में नहीं आता पहले नंबर जब हम पढ़े थे, लेकिन हम और गहराई से अध्ययन करें तो पता चला कि ऐसा क्यों कहा गया। देखिए ये तो आपको बता दिए थे, आइरिस हो गया अर्थात वाली तरीका, लेंस को पकड़ा हुआ रहता है शरीर मांसपेशियां, और यही क्या करता है? घटा, इसको फोकस जो घटाने बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? वो व्यक्ति हैं, क्या वो व्यक्ति हैं, लेंसवा देख रहे हैं आप, लेंसवा तो दूर की वस्तु है, क्या है? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, ऑब्जेक्ट है ना। अब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या था? परावर्तित होकर के कॉर्निया होते ही लेंस के अंदर घुस गया, और लेंस में घुस गया तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना चाहिए। ये तो समान आँख जिनका आँखें ठीक है, लेकिन जिनका आँख खराब होगा क्या होगा? देखिए ये जो गोलाकार है ना लेंस, सॉरी गोलाकार नहीं बोल सकते हैं, उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस की गोलाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा? देखिए घट जाएगा, क्या हो जाएगा? लोग गोलाई घटेगा तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? कमेगा, फोकस दूरी कम जाएगा ना, इसका मतलब है कि गोलाई बढ़ जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा तो रेटिना पर यहाँ पर लाइट क्या होना चाहिए? मिलनी चाहिए, लाइट की प्रकाश किरणें। आप क्या जानते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब दो रिफ्लेक्टेड रे या तो रिफ्लेक्टिंग यानी कि जब दो परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें आपस में मिलती है, कटती है, तब क्या होता है? वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो दो आइटम मैं यहाँ से बता रहा हूँ तो यहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन इसका फोकस दूरी क्या हो गया? कम गया ना, तो यहाँ पर कटेगा, दूर में जाएगा नहीं ना, ये पहले आके सारा कहेगा मिल जाएगा ना, तो निकट में आ गया, क्या गया? इसके पहलिया के कट गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ बन गया, तब यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा। बात है रेटिना तो यहाँ पर अब मिल गया, यहाँ पर बन गया, मिट गया। फिर से समझिए, गोलैया क्या चीज हो गया? बढ़ गया, फोकस गोलैया बढ़ गया तो फोकस में दूरिया को चीज हो गया? कम नहीं गया है,
तो यहाँ पर लाइट की किरणें आ रही है कहाँ से, तो कोई वस्तु है ओकरा पास रखल है के, तो वहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ रहा है, लेंस में कॉर्निया होता है, लेंस में घुस गया, लेंस में घुस गया तो अंदर होते आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि गोल था पूरा, गोल तो नहीं था बोल सकते हैं, उत्तल लेंस था, ये फोकस दूरी क्या हो गया, कम गया, इससे गोलाई बढ़ गया, फोकस दूरी कम गया। अब क्या हुआ कि फोकस दूरी कम गया तो ठीक रहता है, तो मेटने पर बन जाता है यार, अब गोलैया बढ़ जाता है ना, तो ऐसा हो जाता है। अब देखो यहाँ पर नजदीकी में आ गया, फोकस दूरी कमेगा यार, फोकस दूरी कमेगा तो नजदीकी में न कटेगा, फोकस दूरी बढ़ेगा तो ज्यादा दूर में कटेगा, सिंपल बात है। कितना तो रेटिना के आगे बन जाता है, क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है, देखिए, इसलिए उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं, क्या कहते हैं। हाँ, अब देखिए निकट की वस्तु है, इसमें क्या होगा, साफ साफ दिखाई देगा ना, निकट की वस्तु है साफ साफ दिखाई देगा करेगा। एक दूर की वस्तु रहेगा, क्या रहेगा, बताया था दूर में वस्तु रखा है, दूर में वस्तु है तो इसके लिए फोकस दूरी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लेकिन आप फोकस दूरी क्या है, कम है, तो नजदीक में कट गया, यहाँ पर बनेगा नहीं ना बनेगा, इसलिए दूर की वस्तु क्या हो जाता है, मुझे दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन निकट में रहेगा ना, तो निकट में साफ साफ थोड़ा पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। निकट दृष्टि तो साफ समझ गए, अब इसका निवारण समझिए, ऐसे कारण क्या कारण क्या बोलिएगा, नेत्र की गोलाई क्या हो जाना, बढ़ जाना, और क्या हो जाना, इसका फोकस दूरी क्या हो जाना, घट जाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखिए इसका निवारण क्या हो सकता है भैया, निवारण अर्थात इसका ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आँख बना दिए, अरे यार आँख तो बड़ा गड़बड़ बन गया, इसका मैं आँख बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कॉर्निया आ गया, ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर जल्दी बना देता हूँ फटाफट, वो सीढ़ी मांसपेशियाँ यहाँ से मैं इसको जोड़ देता हूँ। अब देखिए मुझे काम करना पड़ेगा, यहाँ रेटिना है, यहाँ पर रेटिना पर मुझे प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा इस रोग को दूर करने के लिए। वो एक ही संभव है, वो हो सकता है अवतल लेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, अरे भाई अवतल दर्पण अक्षम सेट करेंगे चश्मा में नहीं ना, तो चश्मा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवतल लेंस का कर देंगे उपयोग। अब क्यों करेंगे, ऐसे देखिए, अच्छा बताइए अवतल लेंस काम क्या करता है, बताइए। ये अवतल लेंस ही ना काम करता है, यहाँ से लाइट किरणें आ रही है तो क्या करती है, छितरा देता है, फैला देती है। अवतल लेंस क्या करता है, किरणें को फैला देता है, इधर चल लो इधर चल लो, यही ना करता है। और उत्तल लेंस क्या करता है, किरणें को एक जगह कर देती है। तो अवतल लेंस हम यहाँ पर लगा दिए हैं चश्मा में, किसमें, आप चश्मा पहनते हैं ना, हम भी पहनते हैं, तो उसमें लगा दिए हैं। अब लगा देने के बाद क्या हो रहा है कि किरणें कुछ समय के लिए क्या हो गया, मुड़ गई, क्या हो गई, मुड़ गई, कहने का मतलब फैल गई, क्या हो गई, और फैल गई तो फिर तुरंत कॉर्निया होते हुए आँख में लेंस में चला गया, और लेंस में चला गया तो कुछ किरणें यहाँ से आ गई, कुछ किरणें यहाँ से। अब इसका काम रहेगा कहाँ, एक उत्तल लेंस क्या करेगा, मोड़ेगा नहीं, क्या करेगा, तब क्या करेगा, थोड़ा दूर में जा करके क्या करेगा, कॉर्निया पर जा, ये रेटिना पर जा करके कटेगा किरण, तब क्या जाता है ना, अरे दूर आ गया ना, तब अगर अब तक लेंस नहीं सेट करते तो मतलब यहाँ आता नहीं ना, अगर डायरेक्टली हम सेट नहीं करते हैं ये अवतल लेंस, तो बताइए कुछ नहीं सेट करते तो यहाँ पर कितने तो आइए रहा है, डायरेक्ट इजी पर कट गए, है ना। अब यही लेंस को हम यहाँ, लाइट को हम यहाँ कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं, यहाँ से तो थोड़ा दूरी में जाकर कटेगा ना, ऐसे देखिए यहाँ पर से लगा रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं, थोड़ा दूरी में जाकर के कटेगा। अब यही हम लगा रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं, वो लाइट वाला किरण यहाँ से, वो यहाँ से, तो नजदीकी में जाकर कट जाएगा, समझ रहे ना। इसीलिए क्या करते हैं ना, इसके आगे हम ये तो अखिया वाला लेंस लगा के इसके आगे लगा देते हैं, कौन, अवतल लेंस लगा देते हैं, सटाक बनेगा, तो यहाँ पर यहाँ से आगे किरणें, और थोड़ा ये तो फैला देगा तो यहाँ आएगा, ये फैला देगा तो यहाँ आएगा, फैला देगा किरणें तो यहाँ आएगा ना। अब यहाँ से थोड़ा सा ये क्या करेगा, ये तो एक तरह करेगा, उत्तल लेंस हो गया, तो उत्तर तो दूर पर जाकर करेगा, काटेगा, है ना, दूर पर जाके कटेगा, वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, जिससे दूर पर जाके बनेगा तो ज़्यादा दूर तो रहता नहीं है, तो एक पर जाकर प्रतिबिंब बन जाएगा, तो इसका समस्या का हल निकल जाएगा। इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष को समाप्त करने के लिए मुझे अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष हम लिखे है ना, अरे भैया कहीं कहीं दीर्घ दृष्टि दोष भी रहता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। अब तो बता दिए थे पहले सब डिफरेंस इसका, कि दूर की वस्तु भैया साफ दिखाई देता हो, लेकिन नजदीक में साफ दिखाई नहीं देता, तो दूर दृष्टि दोष रहते। देखिए लेंस है, यह रेटिना है, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा,
कि लेंसवा का गोलैया क्या हो जाएगा ना, घट जाएगा। लेंसवा का गोलैया घट जाएगा, तो इसका मतलब है इसका फोकसवा कुछ हो जाएगा। देखिए लेंसवा कुछ ऐसा है, लेंसवा कुछ ऐसा है। अब क्या हो रहा है कि लेंसवा कुछ ऐसा हो गया है, तो बताइए इसका फोकस ज़्यादा होगा कि इसका फोकस होगा ज़्यादा? अरे भैया फोकस दूरी इसका ज़्यादा होगा ना, और फोकस दूरी ज़्यादा होगा तो किरणें क्या होगा, ज़्यादा दूर पर जाके कटेगा। क्यों कटेगा ज़्यादा दूर पर? इसलिए कटेगा। मिला के आप देख लीजिए, छोटका है वो बड़, यहाँ से देखिएगा छोटका, ये छोटका है, ये बड़का, ये छोटका ये बड़का। यहाँ पर किरणें आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये को बड़का है तो यहाँ तो थोड़ा दूर में जाकर के मिलेगा ना। आप समझ गए ना? अब देखिए इसका मतलब है कि दूरदृष्टि में कारण क्या है, लेंस की गोलाई क्या जाना, घट जाना। लेंस की गोलाई घट जाता है, जिससे उसका फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए फोकस दूरी जब बढ़ जाता है तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनना शुरू कर देगा। कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखे, यहाँ से लाइट क्या हो रही है, परावर्तित होकर के आँख के अंदर घुस गया, आँख के अंदर घुस गया, लेंस के अंदर भी घुस गया। अब क्या हो गया कि ये किरण थोड़ी रहेगा, कम से कम प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरण खींचना चाहिए मुझे, तो चलिए 2 किरण खींच देता है, ठीक है। और 2 किरण खींच दिए हैं तो मिलेगा कहाँ, जहाँ इसका मिलन होगा वहीं पर तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो गोलैया इसका तो घट गया, तो इसका फोकसवा कुछ हो गया है, बढ़ने गया है, तो बढ़ गया फोकसवा, तो ज़्यादा दूर में जाके मिलेगा। अभी जस्ट बताए थे पीछे करके देखिए आप, जाके मिलेगा ज़्यादा दूर में। तो बताइए रेटिना तो यहाँ पर है, रेटिना कहाँ पर है, अरे भाई रेटिना तो यहाँ पर है ना, जाके मिल रहा है 2 कोस के बाद मिल रहा है। तो सही से देख पाइएगा यार, नहीं ना। इसको ख़त्म करना, इस दूर को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करने के लिए आपको लेंस लगाना पड़ेगा, चश्मा में लगाना पड़ेगा। जानता है भगवान साहब जानता था, रिसर्च करके बनाया है कि नाक बना दिया, स्टैंड बना दिया, कान बना दिया, नट बोल्ट बना दिया। तो चश्मा लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं तो ये स्टैंड का काम करता है, नट बोल्ट का काम करता है। उसको वो अंतरामी है, वो पता नहीं कैसे कैसे उतना रिसर्च कर लेता पहले शुरू। अब देखिएगा आगे, यहाँ नाक में लगा दिया चश्मा, और कौन चश्मा में कौन सा लेंस फिट करना है, तो लेंस फिट करना है यहाँ, तो लेंस वाई वाला तो है ये है। अब मैं आँख ताक वाला खत्म करता हूँ और डायरेक्ट मैं लेंस बना देता हूँ, समझिएगा कि ये आँख में ही लेंस है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। अब देखिए यहाँ से किरणें आई और ये तो ज़्यादा है बड़ा, ये ज़्यादा दूर में जाकर के मिल रही है ना। अब इस कॉर्निया मान लीजिए कि यहाँ पर है कॉर्निया, तो ज़्यादा दूर में जाकर मिल रहा है, तो दिक्कत हो रहा है, तो इसको यहाँ पर कटना चाहिए पूरा पक्का। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, तुरंत सा इसके आगे लगा देते हैं एगो उत्तल लेंस का चश्मा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, चश्मा में कौन सा लेंस फिट कर देते हैं, उत्तल लेंस फिट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्निया है और ये आंखों वाली चश्मा, आंखों वाली लेंस है, ठीक है। ये हमारे चश्मा में उत्तल लेंस लगा हुआ है। अब क्या है ना कि अब ये तो उत्तल लेंस का काम क्या रहता है, किरणों को एक जगह कर रहा, तभी तो उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये क्या करेगा, किरणों को एक जगह करेगा, थोड़ा सा अंदर लाएगा, और एक जगह थोड़ी कर देगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि आपका अखिया कॉर्निया लेंस चश्मा लगे तो नज़दीक ज़्यादा रहता है, तो एक ही तुरंत थोड़ी बाहर कर देगा, अंदर जाएगा तब ना। देखिए थोड़ा आ गया तो थोड़ा जैसा ही नीचे अंदर आना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, मिलन शुरू हो गया। अब क्या ये तो और काटेगा, ये और काटेगा, अब जाकर के मिल गया कहाँ, यहाँ पर मिल गया। समझ रहे हैं, थोड़ा काम किया गया, ये उत्तल लेंस किया, बन किया उत्तल लेंस इधर की ओर लाया, इधर की ओर लाया, अरे एक ही ओर ना लाना शुरू करेगा, लेकिन नज़दीक में तो नहीं काट पाया ना। नज़दीक में काट पाता कि जैसा ही अखिया लेंस में आ गया, अरे जैसा ही तो मिलन करवे करता है, लेकिन जब तुरंत आ गया, कौन आ गया, अखिया लेंस में आ गया, तब इसका काम आ गया। अब ये काम कर दिया कहाँ, नज़दीक में आकर के यहाँ काट दिया। अगर यह नहीं लगाते हैं ना हम, तो देखिए क्या होता है, इसको हम नहीं लगाते, अखिया चश्मा है, अखिया लेंस है। अब देखिए यहाँ सब किरणें आई, अब क्या है कि दूर में जा कर के मिलेगा,
दूर में जाकर के मिलेगा, क्योंकि इसका जो लेंस की जो क्षमता है ना घटा हुआ है, अर्थात फोकस दूरी क्या बढ़ा हुआ है, लेंस का फोकस दूरी बढ़ा हुआ है। ठीक है, इस बात को समझ चुके हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि दूर दृष्टि को खत्म करने के लिए मुझे उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप हाथ कैसे रखेंगे, तो दूर बोलिए, दूर बोलिए, दूर दूर दूर, ऊ आ रहा है ऊ, तो दूर के लिए कुछ उत्तल बोलिए, निकट निकट आ रहा है, निकट निकट आ तो अवतल। ठीक है, अवतल लेंस, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल लेंस। चलिए अब जरा दृष्टि दोष क्या है, अब देखिए फ्रेंड्स, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, हमारी लेंस, हमारी आंखों की लेंस की क्षमता कभी घट जाती है। घट जाती है इसका मतलब है कि ना तो ज़्यादा गोलाई गोल हो पाता है, ना तो ज़्यादा उत्तल हो पाता है। कहने का मतलब है कि उसका फोकस दूरी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अर्थात वह दोष जिसमें ना तो नजदीक की वस्तु साफ दिखाई दे पाती है, ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और कारण आप समझ चुके हैं, उम्र बढ़ने के साथ लेंस की लचकदार कम हो जाता है, लचक कम रहेगा ना तो सिकुड़ेगा कम, फैलेगा कम, और कहने वाला समझ ना, गोलाई ज़्यादा रहेगा ना तो इसका मतलब है क्या, उसका फोकस दूरी घट जाएगा, और गोलाई कम रहेगा तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, ऐसा उसमें खत्म हो जाता है मामला। ठीक है, लचक कम ही हो जाता है। अब देखिए इसका निवारण क्या, इसके निवारण के लिए जरा दृष्टि दोष के लिए हम बाईफोकल लेंस लगाते हैं। ठीक है, अब बाईफोकल लेंस क्या होता है, एक ही चश्मा में दो लेंस फिट कर दिया जाता है, एगो अवतल लेंस फिट कर दिया जाता है, एगो उत्तल लेंस फिट कर दिया जाता है। तो एक ही चश्मा जो ऊपर में जो उपयोग किया रहता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस कहते हैं, जो चश्मा के नीचे ऊपर वाला चश्मा अवतल हो गया, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है ना, और देखिए ए बी क्यों लिखे, ए बी इसलिए लिखे, नाम थोड़ा सा लिख दे, कंफ्यूजन ना हो। ऊपर वाला अवतल लेंस बोलेगा तो समझेगा कि ए ऊपर वाला है। ठीक है ना, और बी वाला ये नाम दिए, यानी कि उत्तल लेंस का नाम दिए। ठीक है, और समझेगा यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, और उत्तल लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सॉरी अवतल जो बोले है ना, अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं। देखिएगा अब अच्छा बात आई है, अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो निकट के लिए करते हैं। निकट दृष्टि दोष के खत्म करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात अब निकट क्या रहता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब कि दूर की वस्तु को साफ दिखाई देने के लिए अवतल लेंस चाहिए, तो अवतल लेंस किसका ऊपर में रहेगा ना, अर्थात लेंस बी का प्रयोग हम दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देने के लिए करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ए का मतलब उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस किस लिए प्रयोग करते हैं, दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देने के लिए ना, अर्थात दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी गलती हमने बोल दिया, उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए हम करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि ये उत्तल लेंस ये है जो नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, तो नजदीक की वस्तु को साफ दिखाई देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते था, नीचे वाला को। इसका मतलब है कि ऊपर वाला को हम क्या करते हैं, दूर की वस्तु को साफ दिखाई देखने के लिए, एचडी देखने के लिए करते हैं, बाकी नीचे वाला को किताब पढ़ने के लिए करते हैं नजदीक में। और देखिए यही बात मैं यहाँ लिखा हूँ, ये नजदीक की वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है, और दूर की वस्तु को देखने के लिए करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बी का। तो बी कहाँ रहता है, बी मतलब अवतल लेंस का, समझ रहे ना, उसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोनों रहता है जहाँ दृष्टि दोष में, समझ रहे ना फ्रेंड्स। अब देखिएगा दूर दृष्टि दोष क्या खत्म करेगा, उत्तल लेंस खत्म करेगा। आप बात समझ गए ना।